हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल। आज की वीडियो में हम CSI आरनेट के जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। जितने भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और कुछ क्वेश्चन तो रिपीटेड पैटर्न में आते रहते हैं। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए क्वेश्चन सोल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन ID ये वाली है। क्वेश्चन है, इन एग्जामिनेशन कंटेनिंग 10 क्वेश्चन, टोटल 10 क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर के लिए 2 मार्क्स मिलते हैं, इनकरेक्ट आंसर के लिए -1 और अगर एन अटैम्प्ट क्वेश्चन है तो उसके लिए 0 मार्क्स। ये बताना हमें कि कौन सा स्कोर इनमें से ऑप्शन में से पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए 1 बाय 1 चेक करेंगे कि पॉसिबल कौन से हैं। तो -19 पॉसिबल है या नहीं। तो अगर 9 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए जाएं और सारे रॉन्ग क्वेश्चन हो तो -9 तो पॉसिबल है। ऐसे ही -7 भी पॉसिबल है। अगर 7 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए जाएं और सारे रॉन्ग क्वेश्चन हैं तो -7 हो जाएगा। एंड 17 कैसे पॉसिबल है। मान लीजिए 10 क्वेश्चन किए टोटल, जिसमें से 9 करेक्ट हैं तो कितने मार्क्स मिलेंगे। 9 × 2 18 और एक इनकरेक्ट क्वेश्चन है तो उसके लिए -1 हो जाएगा। तो 17 भी स्कोर पॉसिबल है। तो ऑप्शन रहेगा ये वाला ऑप्शन करेक्ट पॉसिबल नहीं है। ये वाला स्कोर पॉसिबल नहीं है तो आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ID आप देख लीजिए। क्वेश्चन है, ए बॉय कैन एस्केप थ्रू द विंडो ऑफ साइज एटलीस्ट 4 फीट। कम से कम 4 फीट की विंडो का साइज है, उससे कोई भी बॉयज़ निकल सकता है। एंड टोटल विंडो है इन द हाउस 28 और जिनका साइज है 2, 3, 4, 5। इस साइज़ की टोटल 28 विंडो हैं। और किस साइज़ की कितनी विंडो हैं, प्रोपोर्शनल टू देयर साइज। मीन्स 2 साइज़ की कितनी विंडो होंगी, प्रोपोर्शनल टू 2। तो मीन्स नंबर ऑफ विंडोज ऑफ 2 साइज इज इक्वल टू 2 के हम कह सकते हैं। ऐसे ही 3 के लिए 3 के एंड 4 साइज के लिए 4 के एंड 5 के लिए 5 के। ये नंबर ऑफ विंडोज हैं और ये विंडोज का साइज है। द नंबर ऑफ विंडोज अवेलेबल फॉर द बॉयज़ टू एस्केप थ्रू। ये हमें बताना है कि टोटल नंबर ऑफ विंडोज कितनी अवेलेबल हैं जिससे वो बॉयज़ बाहर निकल सकता है। तो एटलीस्ट 4 बोला गया है, मीन्स 4 और इससे बड़े साइज़ की विंडो से बाहर निकल सकता है। तो 4 और 5 इन विंडो के साइज से निकल सकता है, इन विंडोज से। लेकिन हमें फाइंड आउट करना है कि 4 साइज़ की कितनी विंडो है, 5 की कितनी है और उनको टोटल करना है। तो टोटल 28 विंडोज हैं और इसको हम सम कर देते हैं। 2K + 3K + 4K + 5K इज इक्वल टू टोटल है। ये विंडो है क्योंकि साइज़ के प्रोपोर्शनल विंडो हैं। इसको अगर इक्वल टू 28 करेंगे तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी 5, 10, 14K इज इक्वल टू 28 एंड K की वैल्यू यहाँ से होगी 2। इट मीन्स 4 साइज़ की कितनी विंडो है, 4K। K 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये विंडो कितनी होंगी, 8। और यहाँ पे ये वाली 5 साइज़ की विंडोज़ कितनी होंगी, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10। तो 10 + 8 टोटल 18 विंडो हो जाएंगी। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ एज एट प्रेजेंट में रेशियो गिवन है 14:1। आफ्टर 4 ईयर्स द रेशियो ऑफ देयर एज विल बी दिस। एंड ये पूछा गया है कि डॉटर का जन्म हुआ तब मदर की एज क्या है। आप हिंदी में भी देख सकते हैं, क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो ये प्रेजेंट की एज है, ये कैलकुलेट करेंगे हम प्रेजेंट में और फिर बोर्न के टाइम कितना है वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हम अगर मदर की एज 14x है और डॉटर की एज x है, देन आफ्टर 4 ईयर क्या होगी, 14x + 4 डिवाइडेड बाय x + 4 रेशियो हो जाता है 16/3। इसको सॉल्व करना है, जस्ट इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 14 × 3 इज इक्वल टू 42x + 12 इज इक्वल टू 16x प्लस ये हो गया 64। इसको सॉल्व करेंगे। 42x - 16x इज इक्वल टू 64 - 12। इसको माइनस करेंगे तो ये 26 आएगा और इसको माइनस करेंगे तो ये 52 आएगा। यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 2। इट मीन्स प्रेजेंट में जो हमने कंसिडर किया था प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट में डॉटर की एज क्या है, 2 मीन्स 2 ईयर। अब प्रेजेंट में मदर की एज क्या होगी, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 28। लेकिन बोर्न के टाइम पूछा गया है, इट मीन्स 2 ईयर एगो। इसमें से 2 माइनस करेंगे 26। तो ये आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ये आंसर करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ स्पीड ऑफ ट्रेन इज इंक्रीज बाय 20% एंड टाइम रिड्यूस 2 hours एंड इफ स्पीड इज डिक्रीज बाय 20% देन टाइम इंक्रीज बाय 3 hours। ये बताना कि नॉर्मल ड्यूरेशन क्या है ट्रैवलिंग की। तो सबसे पहले कंसिडर करते हैं, स्पीड को y कंसिडर कर लेते हैं एंड डिस्टेंस को d एंड टाइम को t। ये जो नॉर्मल टाइम है वो हमने कंसिडर किया, डिस्टेंस d और स्पीड y है नॉर्मल। अगर 20% से इंक्रीज हो जाती है, इट मीन्स इंक्रीज होने का मीनिंग है कि 20% इसका 20% इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज होने का मीनिंग है y प्लस हो जाती है इसका 20%। तो इसको हम डायरेक्टली लिख लेते हैं, y कॉमन लेंगे, 1 + 20/100। डिस्टेंस d है और टाइम रिड्यूस हो जाता है 2, मीन्स नॉर्मल टाइम t है, इसमें से 2 माइनस कर देते हैं। तो ये हो गई एक इक्वेशन। यहाँ पे 2 इक्वेशन बनेंगी क्योंकि सेकंड ये गिवन है कि डिक्रीज बाय 20% देन टाइम इंक्रीज बाय 3 hour। इट मीन्स यहाँ पे अगर इंक्रीज हुआ था तो हमने प्लस किया था, अब डिक्रीज हो रही है, माइनस कर देते हैं। y × 1 - 20% इज इक्वल टू d, डिस्टेंस सेम है, टाइम हो जाता है इंक्रीज बाय 3 hour। इसको हमें सोल्व करना है, तो इसका हमें ये कैंसिल हो जाए, करने के लिए हमें t कैलकुलेट करना है। तो इसको कैंसिल करेंगे, y से y, d से d। तो इसके लिए रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं। y से y कैंसिल हो जाएगा, d से d कैंसिल हो जाएगा। इसको सोल्व करना है तो ये 120 डिवाइडेड बाय 100 आएगा और इसके डिनोमिनेटर में भी 100 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा 80 इज इक्वल टू, ये डिनोमिनेटर में आएगा जैसे 1/t - 2 डिवाइडेड बाय 1/t + 3। तो ये चीज़ इसके रेसिप्रोकल हो जाएगी। तो t + 3 डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में t - 2। इसको सोल्व करेंगे, इसको 4 से काट देते हैं। तो इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3t - 6 इज इक्वल टू 2t + 6। इसको सोल्व करेंगे, इसको इस तरफ लेके आएंगे तो -2t t बचेगा और इसको प्लस 16 हो जाएगा 12। t की वैल्यू आ गई 12। यही हमने पूछा गया था कि यात्रा सामान्यतः कितना टाइम लगेगा, तो ये 12 hours। ये ऑप्शन 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए मीटिंग 45 पीपल, देर आर 40 पीपल हु नो ईच अदर। टोटल पीपल हैं 45, जिसमें से 40 एक दूसरे को जानते हैं और जो जानते हैं बाकी बचे हुए किसी को एक दूसरे को मीन्स नहीं जानते। एंड जो पीपल जानते हैं एक दूसरे को वो हग करते हैं और जो नहीं जानते वो हैंडशेक करते हैं। तो हाउ मैनी हैंडशेक अकर्स इन द मीटिंग, ये हमें कैलकुलेट करना है। हैंडशेक वो वाले पीपल करते हैं जो एक दूसरे के नहीं जानते। नहीं जानते वो कितने हैं, 5। तो 5 पर्सन ऐसे हैं जो हैंडशेक करेंगे सबके साथ। तो सबके साथ मीन्स 45 टोटल हैं, उसमें से मान लीजिए फर्स्ट पर्सन है, इनमें से कोई फर्स्ट पर्सन आया, उसने खुद को के साथ तो हैंडशेक करेगा नहीं, बाकी बचे हुए सबके साथ हैंडशेक करेगा। तो वो क्या होगा, कितने हैंडशेक हो जाएंगे उसके लिए, 44। नेक्स्ट है, अगर कोई पर्सन तो सेकंड जिसने इन्हें फर्स्ट के साथ किया उसके साथ तो दोबारा नहीं करेगा। इट मीन्स उसके पास ऑप्शन कितने होंगे, 43। तो ये हो गया 43, क्योंकि खुद के साथ और जिसके साथ, इसमें से पहले नंबर पे जो जिसने हैंडशेक किया उसके साथ दोबारा तो नहीं करेगा, इसलिए 43 ऑप्शन है। ऐसे ही अगले पर्सन के लिए कितने होंगे, 42 और ऐसे ही 41। टोटल 5 हैं, तो यहाँ पे टोटल हैंडशेक कितने हो जाएंगे, सम करेंगे। तो ये हो गया 8, 12 और 16, 20 प्लस 5, 6, 10, टोटल हो जाएंगे 210। तो ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फिगर गिवन है और जिसमें से ये वाली साइड भी ये गिवन है कि AB एंड DE मीन्स ये एंड ये वाली साइड परपेंडिकुलर टू AE, मीन ये वाला एंगल 90 डिग्री है और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है। अगर इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है तो ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। एंड देन पैरामीटर ऑफ फील्ड, इसका पैरामीटर हमें कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको ज्वाइन कर देते हैं। वैसे दिखने में ये काफ़ी टफ क्वेश्चन दिख रहा है, वैसे इजी है, एक बार आपने समझ लिया तो
देखो ये परपेंडिकुलर है तो ये इसके पैरेलल हो जाएगी, परपेंडिकुलर करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे तो परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री का एंगल हुआ ये भी, और इसमें से 30 डिग्री का ये वाला है तो ये हो जाएगा 60 डिग्री, और ऐसे ही ये वाला 60 डिग्री। अगर दो एंगल 60-60 हैं तो थर्ड भी 60 रहेगा, क्योंकि टोटल एंगल का सम होता है ट्रायंगल का 180 डिग्री। तो ऐसे ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगी। इक्विलेटरल ट्रायंगल मीन्स जिसकी सारी साइड इक्वल हैं। अब ये वाली साइड और ये वाली डिस्टेंस पैरेलल है, ये 90 डिग्री है, इट मीन्स ये तो स्क्वायर हो गया, और ये 15 है तो ये वाली साइड भी 15। इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये वाली ट्रायंगल, क्योंकि सारे एंगल 60 डिग्री हैं तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर ये साइड 50 है तो ये भी 50 है और ये भी 50 है, जिस इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है जिसकी साइड सारी इक्वल होती हैं। तो अब इसका हम पैरामीटर कैलकुलेट कर सकते हैं। 15 ये 15 ये 15 ये 15 और ये भी 15, सबको ऐड कर देना है तो ये आंसर आएगा 75। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू डिस्टिंक्ट टू डिजिट नंबर विद वन बीइंग ऑब्टेन्ड बाय द रिवर्सिंग ऑफ डिजिट ऑफ अदर। इट मीन्स 2 डिजिट नंबर है और जिसकी दोनों डिजिट डिफरेंट है, मीन्स ये वाले नंबर नहीं कंसिडर करने हैं जिसमें दोनों डिजिट सेम है। ऐसा नंबर कंसिडर करना है जिसकी दोनों डिजिट डिफरेंट है, लाइक 21 हो गया, 31 हो गया, ऐसे नंबर कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन वैसे बहुत ईजी है, क्योंकि इसमें कोई भी नंबर आप सेलेक्ट कीजिए और इसको कैलकुलेट कर सकते हैं ईजिली। और ये कंडीशन है कि एक नंबर दूसरे नंबर की डिजिट को रिवर्स करके बनाया जा सकता है। इट मीन्स एक नंबर अगर ये है तो सेकंड नंबर हो जाएगा 1 2। अगर ये वाला है या फिर कोई और कंसिडर कर लेते हैं हम 25, तो ये हो जाएगा 52। तो हम कंसिडर कर लेते हैं 15 एक डिजिट है तो एक नंबर है, दूसरा नंबर हो जाएगा 51। इनके स्क्वायर का डिफरेंस ये बताना है कि ऑलवेज डिविजिबल बाय, इनके स्क्वायर का डिफरेंस किससे डिविजिबल होगा। तो इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी। इसको इजीली कैलकुलेट करने के लिए ए प्लस बी ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो 15 माइनस 51 एंड 15 प्लस 51 ये हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो ये 6 और 6 इंटू में इसकी वैल्यू चाहे जो भी आए हमें कोई मतलब नहीं है। ये 66 है, ये किससे डिविजिबल है 11 से। तो सारे ही नंबर देखो अगर इसको रिवर्स करेंगे तो यहाँ पे आएगा और यहाँ पे सेम डिजिट आएंगी, दोनों डिजिट सेम होंगी तो 11 से डिविजिबल तो होगा ही होगा। तो ये इजी क्वेश्चन था वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्सन ए टेल ट्रूथ 30% टाइम्स एंड बी टेल ट्रूथ 40% टाइम इंडिपेंडेंटली, व्हाट इज़ द मिनिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्राडिक्ट टू ईच अदर, ये फाइंड आउट करना है। इट मीन्स अगर ए ट्रूथ बोलेगा तो बी फॉल्स बोलेगा, बी ट्रूथ बोलेगा तो ए फॉल्स बोलेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। ट्रूथ की प्रोबेबिलिटी है ए की 30% मीन्स 3/10, 30/100 करेंगे तो ये 3/10 आएगी। टोटल प्रोबेबिलिटी का सम होता है 1। इट मीन्स ट्रूथ प्लस फॉल्स इज इक्वल टू 1। तो फॉल्स के लिए प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1 माइनस 3/10। तो ये ट्रूथ के लिए और ये फॉल्स के लिए। ट्रूथ के लिए कितनी है ए के लिए 3/10 और फॉल्स की हो जाएगी 7/10। बी के लिए होगी 40% है 4/10 एंड 6/10। कैलकुलेट करना है कॉन्ट्राडिक्ट के लिए। इट मीन्स ट्रूथ बोलेगा 3/10 ए, तो बी क्या बोलेगा फॉल्स 6/10 प्लस अगर ए फॉल्स बोलेगा 7/10 इंटू ये ट्रूथ बोलेगा फिर 4/10। इसको कैलकुलेट करना है। इसका एलसीएम लेंगे तो ये 100 एंड मल्टीप्लाई करेंगे 18 प्लस 28 सम करेंगे तो ये हो जाएगा 46 डिवाइडेड बाय 100। लेकिन ऑप्शन है पॉइंट में तो इसको लिख सकते हैं 0.46। ये वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है क्योंकि इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन काफ़ी रिपीट होता है एग्जाम में, कई बार आया हुआ है ये क्वेश्चन। और ये एक वो हैंडशेक वाला क्वेश्चन था, वो भी काफ़ी उस वाले पैटर्न पे भी CSI या नेट एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, कई बार रिपीट हुए हैं। और ये वाला पैटर्न पे भी क्वेश्चन आता ही है, उसका आंसर आप कमेंट करेंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
ए बी हैव देयर कलेक्शन कॉइन, ये कॉइन 1 रुपये के, 2 रुपये के, 5 रुपये के और 10 रुपये के, इस रेशियो में इनके पास कॉइन है। टोटल नंबर ऑफ कॉइन with each of them is equal and if the value of coin with A के पास इतने रुपए हैं, ये गिवन है, तो कैलकुलेट करना है कि B के पास कितने रुपए होंगे। कॉइन्स हैं 1 रुपीज़, 2 रुपीज़, 5 एंड 10 रुपीज़ के कॉइन्स हैं और किस रेशियो में है? ए के पास इस रेशियो में है 3:2:1, ये रेशियो गिवन है। अगर इसको हम के से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन आ जाएंगे। मान लीजिए के से मल्टीप्लाई किया तो ये 1 रुपये के 3 कॉइन है, 2 रुपये के 2 के कॉइन है, ऐसे ही 5 रुपीज़ के 2 के कॉइन है और ऐसे ही के। सिमिलरली बी के लिए भी हो जाएगा ऐसे ही। रेशियो ये वाला गिवन है। कॉइन अगर हम कंसिडर करें, इसको K1 कह देते हैं और इसको K2, तो ये हो जाएंगे 3K2, 2K2 एंड K2। गिवन है कि ए के पास इतने रुपीज़ हैं। ए के पास रुपीज़ कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो इतने रुपीज़ हैं इसके पास और इतने रुपए के इतने सिक्के हैं, तो रुपीज़ फाइंड आउट करने के लिए इनको मल्टीप्लाई करेंगे और सम करेंगे। इट मीन्स ये क्या होगा 3K1, ऐसे ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें हम डायरेक्ट करते हैं, K1 को कॉमन लेते हैं, 3 प्लस इसको मल्टीप्लाई किया तो 4, इसको मल्टीप्लाई किया तो 10 प्लस इसको मल्टीप्लाई किया तो 10, टोटल रुपीज़ आ जाएंगे और गिवन है 270। K1 की वैल्यू आएगी यहाँ से, तो ये वाली वैल्यू आएगी 10 + 10 20 और 27 K1 इज इक्वल टू 270। K1 की वैल्यू हो जाएगी 10। एक कंडीशन गिवन है कि टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स विद ईच ऑफ देम इज इक्वल। इट मीन्स अगर इनका सम अगर हम करें तो ये दोनों इक्वल होंगे। इट मीन्स 3 + 2 5, 7 और 8 K1 इज इक्वल है 4 + 3 7 9 एंड 10 K2। अगर K1 की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो ये 80 इज इक्वल टू 10 K2। यहाँ से K2 की वैल्यू आ जाएगी K2 इज इक्वल टू 8। फाइंड आउट करना है B के कॉइन्स। B के कॉइन कितने होंगे? इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे और उनका सम किया, तो इसमें K2 की वैल्यू पुट करेंगे। पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं और K2 बाहर कंसिडर कर लेते हैं जैसे हमने इसमें किया था। 4 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 + 10 + 10 एंड K2 की वैल्यू है 8 इंटू ये वाली वैल्यू 10 + 10 ये हो जाएगी 30 एंड 240, ये वाली आंसर हो जाएगा। आंसर ऑप्शन 2 इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पर्सन टेक लोन इतने रुपीज़ एट कंपाउंड इंटरेस्ट रेट, ये गिवन है एंड द लोन 3 ईयर में रिपे किया जाता है, तो टोटल इंटरेस्ट पे ये बताना है। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पे है तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू में 1 प्लस रेट डिवाइडेड बाय 100 रेज़्ड टू द पावर 2। ये अमाउंट का होता है फॉर्मूला और हमें निकालना है इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर देते हैं तो ये आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। ये हमें फाइंड आउट करना है। इट मीन्स ये अमाउंट का फॉर्मूला, इसमें से P माइनस करेंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा P इंटू 1 प्लस R/100 रेज़्ड टू द पावर T, इसमें से कॉमन लिया है -1। ये हमें ये वाला फार्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो कंपाउंड इंटरेस्ट अगर हम फाइंड आउट करें, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, ये P की वैल्यू, R की वैल्यू एंड टाइम है 3 ईयर्स, तो इसमें से पुट करेंगे तो ये हो जाएगा एज इट इज़ P की वैल्यू इंटू में अगर R की वैल्यू 10/100 करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, ये रहेगा 1/10। ये 1/10 एंड 1 प्लस रेज़्ड टू द पावर 3, इसको सॉल्व करेंगे तो 11/10 रेज़्ड टू द पावर 3 आएगा। 11 रेज़्ड टू द पावर 3 होता है 1331 डिवाइडेड बाय ये 10 रेज़्ड टू द पावर 3 करेंगे तो ये हो गया। अब इसमें से -1 करना है, इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो गया एलसीएम एंड 30 से 30 कैंसिल, ये हो गया 150 इंटू इसमें से 1000 माइनस करेंगे तो 331
और इसकी अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा 49650। वीडियो अच्छी लगी हो तो